हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश उदय होने जा रहे हैं। शनि देव का उदय होना कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ मिलेंगे, क्या इनकी दृष्टि काम करेंगे। 12 अप्रैल 2026 को उदय हो रहे हैं और 5 दिसंबर 2026 तक इनका प्रभाव रहेगा। आइए देखते हैं कि शनि का उदय होना, अभी तक ये अस्त चल रहे थे। अस्त की अवस्था आपने देखी होगी, सवा तीन महीने से जब ये अस्त थे तब सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त चल रही थी। मानव पर नहीं, खगोलीय सृष्टि पर भी इसका प्रभाव आपने 3 महीने से देखा होगा। चाहे वो युद्ध जैसी, महामारी जैसी स्थिति पैदा करना, मानसिक टेंशन देना, हर कार्य क्षेत्र में बाधाएं आना, इंसान पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। लेकिन आप देखिए शनि सूर्य के साथ बैठे। बात यह है, अब यहाँ पर देखिए अप्रैल के महीने से जो कैसे आपने देखा होगा, मार्च से अप्रैल तक यानी 14 मार्च से और 15 यानी अप्रैल तक इसका प्रभाव। तो देखिए सूर्य शनि के साथ दाम्पत्य जीवन, व्यापार, कार्य क्षेत्र में यानी कन्या राशि का स्वामी बुध और शनि सप्तम भाव में गुरु की राशि में, जहाँ पर देखिए कि पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन पे बैठा हुआ है शनि। 7वें घर में बैठा हुआ है, ये 7वां घर है। व्यापार का भी है, दाम्पत्य जीवन का। मानसिक टेंशन, ग्रह कलेश, बाधाएं, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। व्यापार जो भी करे उसमें परेशानी देखने को मिला। शनि की तीसरी दृष्टि क्या काम करती है? 3 दृष्टि होती हैं, यानी तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब देखिए बंधुओं, शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है भाग्य स्थान पर। कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश यानी कर्म और भाग्य से जब अस्त होता है तो जीवन की गति रुक जाती है, कार्य क्षेत्र की गति रुक जाती है। मानिए तो जब कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश अस्त हो गए थे तो मेहनत करे थे, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। भाग्येश कर्मेश अगर अस्त होता है तो जीवन की नैया पर काफी अस्त व्यस्त, एक मानव पर ही नहीं, सृष्टि पर भी, खगोलीय सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारे इस कार्य क्षेत्र के दौरे स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, शेयर मार्केट, राजनीति, शिक्षा, विद्यार्थी, घरेलू माता, किसान भाई, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, विदेश में रहने वाले जातक, यहाँ देखिए कि ये भाग्य में जब दृष्टि जाएगी, व्यापार की यात्राओं को लाभ मिलेगा, परिवार की स्थिति सुधरेगी। दाम्पत्य जीवन में कोई गृह कलेश चल रहा था, पार्टनरशिप, मानसिक टेंशन, ये आपकी मुक्त होगी। अब देखिए कि नई योजनाएं करबद्ध बनेंगी, नए काम बनेंगे, आपके भाग्य का साथ मिलेगा। जो मेहनत कर रहे थे, सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तीसरी दृष्टि भाग्य पे जा रही है, पिता के स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। कन्या राशि बुद्धवंता है स्वामी, 6 नंबर राशि है। अब देखिएगा ये कर्मफल दाता जब शनिदेव महाराज, भाग्य का साथ जब व्यक्ति को मिलता है, मेहनत करता है और रिजल्ट नहीं मिलता है, भाग्य साथ नहीं देता है तो बहुत बड़ी परेशानी होती है भाई। तो यहाँ अब भरपूर्वक शनि 12 अप्रैल को उदय हो रहे हैं और मानिए 14 अप्रैल से शांति मिलेगी, क्योंकि शनि का सूर्य साथ छोड़ेगा 14 अप्रैल को। तो मैंने 12 अप्रैल बताई, लेकिन पूरी तरह राहत 14 अप्रैल को, क्योंकि ये सप्तम ये यहाँ पर शनि मेष राशि में उच्च कार्यालय का अष्टम में आएंगे, फिर भी अच्छा है, लाभ मिलेगा। 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। देखिए 7वीं दृष्टि से पहले आपको समझा दूं कि शनि आपकी कुंडली में मायना रखता है। उदय हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव कैसा है? शनि ऊंच के या नीच के हैं? शनि चंद्रमा के साथ तो नहीं, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं लगन से। शनि चंद्रमा के साथ है तो देखिए मानसिक टेंशन, कार्य क्षेत्र में बाधाएं, शारीरिक मानसिक विषयोग बन जाता है। हर कार्य क्षेत्र में काम चलते चलते बंद होना है, शेयर मार्केट में लॉस देना, ये शनि चंद्रमा का साथ, यानी शनि चंद्रमा को दिखता है। तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि, तब भी परेशानी। कमेंट में बताइए। अगर निजी जीवन में कहीं समस्या है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो वीडियो के माध्यम से नंबर चलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नई आगामी वीडियो आप आती रहे। चलते हैं 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। 7वीं मन पे जा रही है, चंद्रमा पे। कर कुछ रहे थे, हो कुछ रहा था, स्वास्थ्य हेल्थ पर डिफेक्ट था, दाम्पत्य जीवन में टेंशन बिना वजह के ही ये चल रहा था। कमेंट में बताइएगा।
शनि परेशान कर रहा था, लेकिन अब राहत देगा, शनि उदय हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है पूरी तरह 14 अप्रैल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 12 अप्रैल मैंने बताइए, क्योंकि 12 अप्रैल को उदय हो रहे हैं, लेकिन सूर्य का साथ छूट जाएगा 14 अप्रैल को। अब देखिएगा यहाँ पर शनि की, ये मैंने आपको बताया 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि यहाँ आ रही है। अब शनि की 10वीं दृष्टि, ये शनि आपके यानी पंचम भाव और 6वें भाव के कारक ग्रह हैं। तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य और हेल्थ, माता के स्वास्थ्य पे 4था घर लगन से है, और शनि की 10वीं दृष्टि से ये 10वां घर है। तो 4था घर हो गया प्रॉपर्टी का, गाड़ी वाहन का, लग्जरी सुख सुविधाओं का। इन सब चीज़ों में परेशानी तो दे ही रहा था, काम बनते बनते रुक रहा था। चाहे माता के स्वास्थ्य की बात हो, स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर, धन भाई खर्च करा रहा था, मेडिकल, हॉस्पिटल। लेकिन भैया ये शनि 10वीं दृष्टि से यहाँ दृष्टि डाल रहा है, तो आपको स्वास्थ्य, हेल्थ इत्यादि में, दाम्पत्य जीवन में, कारोबार में, प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम, राजनीतिक कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। यानी आप जो काम कर रहे थे, यानी शनि कारक ग्रह बनता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, कल कारखानों का कारक ग्रह है, लोहे से संबंधित व्यापार का, यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी का, दवाइयों का व्यापार का, सीमेंट, चूना, यानी रियल एस्टेट, यानी प्रॉपर्टी का देन लेन, ठेकेदारी, दलाली इत्यादि कार्य क्षेत्र, सब यही अंतर शनि राहु की में आते हैं। इन सभी कार्य क्षेत्रों में शनि आपको बहुत बड़ी देने जा रहा है राहत। आप शिक्षा से जोड़ करके चलते हैं, शिक्षा विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को जो जॉब और नौकरी IT सेक्टर इत्यादि में, डॉक्टर सर्जन है या शिक्षा से विद्यार्थी हैं, तो उनको भी अब जॉब का लाभ मिलेगा। नए रास्ते 2026 में जॉब के भी आपको अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी देखिए गाड़ी वाहन का योग बनाएगा, नई गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी का योग बनाएगा आपका, रियल एस्टेट कार्य क्षेत्र का भी लाभ बनेगा, राजनीति क्षेत्र में दबदबा बनाएगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ देगा, क्योंकि इसके शनि की भाग्य पर दृष्टि जा रही है, सुख भाव में जा रही है, 10वीं, तीसरी जा रही है भाग्य इस पे, तो आपको लाभ देगा। अब देखिएगा शनि आपके यानी पंचम भाव, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, ठेल ढकेल करने काम करने वाले या प्रेम संबंधों का काम, तो यहाँ पर भी राहत मिलेगी। ऋण रोग शत्रु से राहत मिलेगी, यानी पंचम 6वें भाव का कारक ग्रह माना जाता है कन्या राशि का, तो यहाँ आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। विदेश में रहने वाले जातकों को पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वीजा, पासपोर्ट इत्यादि में राहत देगा। और शनि उदय हो रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान जरूर देगा, और जॉब की तलाश में थे स्थिरता देगा, मन मुताबिक आपको लाभ देगा। ये लाभ मिलेगा उदय में। शनि यानी कहते 12 डिग्री में पावर में आ रहा है। उपाय क्या कर सकते, क्यों बढ़िया कर सकते, क्या कैसे बढ़िया कर सकते? शनि के बीज मंत्र का जाप, और गुरु यानी ओम गंग गणपते नमः, गणेश जी की पूजा करें, ओम गंग गणपति का जाप करें। राशि के यानी लगन के स्वामी कारक ग्रह, उसको मजबूत करिएगा। शनि के बीज मंत्र का जाप, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। शनि की 7.5 ढैया कुछ भी कन्या राशि पे नहीं चल रही है अभी, ये उपाय करते रहिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आवारा कुत्तों को खिलाइएगा, ऋण रोग शत्रु से मुक्त रहेंगे, राहु केतु के प्रभाव से लाभ मिलेगा। अब वीडियो को विराम करता हूँ, नई वीडियो फिर समक्ष लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।